दोस्तों यह वीडियो उसके लिए बनाया जा रहा है जो आदमी कहता है कि आदिवासी यहाँ पे सवाल क्यों उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आदिवासी जो सवाल उठाते हैं उनके सवाल तो बेबुनियाद होते हैं, लेकिन वो जो संस्कृति बताते हैं, अपना इतिहास बताते हैं, तो किसी ना किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कहते हैं कि तू आदिवासी है क्या, या आदिवासियों के सवाल इस बीच में क्यों आए। और बहुत सारे क्वेश्चन लेके वो लोग आते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे भी कमेंट पढ़ता हूँ, मैं गलत भी कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो पे देखने के बाद मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग जो नए जुड़ गए हैं उनको ये पता नहीं है कि आदिवासियों के साथ होता क्या रहा है। मेरे जैसे कि वीडियो देखते हैं, असुर वाला वीडियो हो गया या और कुछ शबरी वाला वीडियो हो गया, इनको सवाल आते हैं। ये जब हम अपनी कहानी बताते हैं तो ये लोग मानते नहीं हैं और उनकी कहानी हम बरसों से मानते आए हैं। ये जो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो पढ़ा लिखा आदिवासी जो सवाल कर रहा है इस गवर्नमेंट पे, इस लोगों पे, इस लोकतंत्र पे, तो बहुत सारे लोगों के सवाल इकट्ठे हो गए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको यह बताएगा कि आदिवासी और लोकतंत्र यानी आदिवासी और यहाँ जीने का सलीका कैसा है और हम क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। और आदिवासी आज भी जब हम शोषण की बात करते हैं तो वो कैसे होती है, और ये दलित लोगों की शोषण कैसे होती है, ये आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना कैलाब्रेत इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो कहानी बताई थी वो आपको सभी को बहुत पसंद आई थी। वो वीडियो ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, तो उस वीडियो पे मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन किसी भी किताब से नहीं है। एक कॉमन आदिवासी बात कर रहा है, आप ये समझ के वीडियो सुनिए। जब आदिवासी लड़का जन्म लेता है आज के स्थिति में, तब उसको दिखता है सभी कुछ, टीवी टेलीविजन से लेके किताबों तक। यहाँ पे एजुकेशन जो प्रणाली है वो प्रणाली आज के समाज सुधारक को बताती है। और ये जो विद्यार्थी है ये पला बड़ा होता है अपने समाज में। समाज कहता है कि तुम कोयतुर हो, तुम गोंड हो, तुम आदिवासी हो, और यही शब्द बाहर मार्केट में उसको आदिवासी कह के बोला जाता है। वो दो आदिवासी शब्द में फर्क है। एक आदिवासी कहा जाता है अभिमान के लिए जो उसके समाज में कहा जाता है, लेकिन दूसरा शब्द जो बोला जाता है वो जंगली आदिवासी करके धुतकारा जाता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे समाज है, बहुत सारे धर्म है, हर धर्म का कुछ ना कुछ है, हर समाज का कुछ ना कुछ है, लेकिन आदिवासी नाम का अस्तित्व कहाँ है। आज अगर आदिवासी खुद का जल जंगल जमीन की बात करता है तो जमीन तो उसके पास है नहीं, क्योंकि हथिया ली गई है किसी फैक्ट्री के मार्फत, किसी सरकार की योजना के मार्फत। रहा जंगल का सवाल, आज आदिवासियों को जंगल में जाने के लिए भी रोका जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी उसके जंगल पे भी रोक आ गई। रह गया पानी का सवाल, जहाँ पे पानी रहता है, जहाँ के नदी का सवाल है, नदी के जो बीच में रहते हैं उनके ऊपर भी आज आफत आ गई। यानी जल जंगल जमीन की जो बात है वो आदिवासी अभी सिर्फ किताबों में कर सकता है। दोस्तों इसके बदले वो लड़का जब बड़ा होता है, जब उसको सुनाई देता है कि उसके रिलीजन में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख जो को भी है जी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे लिखा मिलता है, कोई हिंदू में बढ़ गया है, कोई मुस्लिमों में बढ़ गया है। फिर कोई आंदोलनकारी आते हैं और कहते हैं कि बेटा तू ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। फिर उस लड़के के दिमाग में सवाल आता है कि मेरे रिलीजन में तो हिंदू लिखा है, मेरे रिलीजन में तो मुस्लिम और क्रिश्चियन लिखा है, फिर भी मैं आदिवासी हूँ और मेरा नेचर का धर्म कैसे। फिर वो लड़का पढ़ता है, पढ़ने में उसको सभी को ये कहा जाता है कि सभी धर्म वाले को एक एक कॉलम होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरो या किसी कॉलेज में जाओ या किसी स्कूल में जाओ, लेकिन आदिवासियों का धर्म कहीं भी लिखा नहीं होता। जब वो लड़का पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, तब किताबों में वहां पे महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, ऐसे बहुत सारे लोगों की चरित्र पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उस आदिवासी लड़के को बिरसा मुंडा, तंट्या मामा भील, राघोजी भांगरे, बाबूराव शर्मा के कभी नहीं मिलते। जब वो लड़का डिग्री पास कर देता है तब उसको ये बताया जाता है कि मोहनजोदारो हड़प्पा लिपि ये जो मिली है, मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति बहुत ही बड़ी संस्कृति और बहुत महान संस्कृति थी, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि कुछ इतिहासकारों ने उस लिपि को पढ़ा है और ये साबित किया है कि वो उसकी आदिवासी समुदाय का वो शहर था। ये नहीं बताया जाता। इतिहास में उसको ये बताया जाता है कि यहाँ पे कौन से पाकिस्तान का करार कब हुआ, हिंदुस्तान का करार कब हुआ, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके जो हिस्ट्री में जब एक करार किया गया था, जब आदिवासी राष्ट्र की बात चली थी, वो इतिहास कभी नहीं बताया जाता। आदिवासी लड़कियों को सभी करेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन ये बताया नहीं जाता कि लैंड रेवेन्यू रूल कब हुआ था और वो किसके लिए हुआ था। आदिवासी लड़के को यह बताया जाता है कि तुम जब जॉब पे लगोगे तुम्हें अपने इस देश की जनगणना करनी है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि 1941 तक यहाँ पे आदिवासियों का स्पेशल कॉलम था, लेकिन आजादी के बाद 1951 से
आदिवासी नाम का कॉलम ही हटा दिया गया। ये उसको कभी नहीं बताया जाता, ना उसको महापुरुष बताए जाते हैं उसके किताब के, उसके कल्चर के, जो यहाँ का मूल निवासी है, जिन्होंने यहाँ पे सर कटाए, उसका ही नाम बताया नहीं जाता, ना इतिहास बताया जाता है, ना भूगोल बताया जाता है। आदिवासी यह एरिया से झूल के जब बाहर आता है, वो डिग्री करके बाहर आता है, तब उसको समाज कहता है, और उसकी जो जानकारी, उसके जो साहित्यिक है, वो कहते हैं कि बाबा तू किसी भी धर्म से नहीं आता, क्योंकि तू नेचर का आदमी है, तू नेचर का रखवाला है, इस धरती का रखवाला है, इसलिए तेरा किसी धर्म से संबंध नहीं है, तू सिर्फ निसर्ग धर्म का पालन कर। और यहाँ से फिर अगर इतिहास के बारे में चले, और यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो उस लड़के को एक भी फेस करना पड़ता है, वो है नक्सलाइट। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जानते होंगे तो जिस क्षेत्र में गढ़चिरौली जैसे, हरियाणा जैसे, या और कुछ जो क्षेत्र है, जो बैतूल जैसा एरिया है, वहाँ पे नक्सलाइट क्षेत्र करके घोषित किया जाता है। यह बताया जाता है हमें कि अगर नक्सली कोई इनकाउंटर होता है तो वहाँ पे उनके जो नाम सरनेम आते हैं वो आदिवासी होते हैं। फिर यह कहा जाता है आदिवासी समाज को कि तुम नक्सलाइट को सपोर्ट करते हो। भाई नक्सलाइट हटाना कौन नहीं चाहता, लेकिन सरकार यहाँ पे ओरिजिनल योगदान देती है। पुलिस बन के उस नक्सलाइट के हाथों मारे जाने वाले भी आदिवासी, नक्सल बन के मरने वाले भी आदिवासी, और गवर्नमेंट उंगली भी किसके ऊपर उठाता है, वो आदिवासी के खिलाफ उठाता है कि वो बता सके कि यहाँ पे आदिवासी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लड़का जब धर्म समाज के मायने में जो उसको पढ़ाया जाता है वो समाज का नहीं है, जो समाज का है वो उसको पढ़ाया नहीं जाता, और ये सब समझ के जब वो ये लोकतंत्र को समझने लगता है, तब उसको ये पता चलता है कि संविधान में एक बहुत बड़ी तरतूद है, वो है 5वीं अनुसूची, जिसके बलबूते आदिवासी अपना अस्तित्व बचा सकता है। लेकिन वो किसी क्षेत्र में लागू ही की नहीं गई। गवर्नमेंट तो बहुत बातें करते हैं, नेता लोग तो उनके एरिया में आके बातें करते हैं कि आप हमको वोट दो, हम पैसा लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही होता है कि जब वो लड़का डिग्री पास करने के बाद जब वो अपने नौकरी के लिए यहाँ पे प्रयास करता है, नौकरी मिले इसलिए सरकारी दफ्तरों में अपने एप्लीकेशंस भेजता है, तब उसको ये जान पड़ता है कि जब वो 7 सीटों की जगह थी, 7 सीटों में 6 सीट बोगस लोगों ने हथिया ली है, और बोगस लोग उस पे आदिवासी का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर आदिवासियों के जगह पे जाके बैठे हैं। फिर जो ओरिजिनल लड़का है आदिवासियों का, जो पढ़ता है, लिखता है, जो ईमानदारी से काम करता है, वो क्या करेगा? और ये सब ये होने के बाद आप जानते हो कि सभी धर्मों का कब्रिस्तान भी होता है। हिंदुओं की स्मशान भूमि होती है, क्रिश्चियनों का कुछ और होता है, मुस्लिमों का होता है। आदिवासी नाम का कुछ मिला है आपको? अरे जीने के लिए जगह नहीं है तो आपको मरने के लिए भी है। और इस सारे दलदल से अगर आदिवासी लड़का आप पे सवाल उठाता है, इस गवर्नमेंट के इस रचना पे सवाल उठाता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप सुनते हो कि मुझे तो कुछ कमेंट ऐसे आए कि ये देश विरोधी है, ये पाकिस्तान से जाके मिलेगा और एक ना एक दिन ये देश को खराब करेगा। ऐसे भी कमेंट मैंने देखे। भाई अपने देश में अपने लोकतंत्र के खिलाफ सवाल उठाना अगर गलत है तो आप इस लोकतंत्र को चला नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र को जितने सपोर्ट वाले लोग चाहिए उतने ही विरोधी लोग चाहिए, तभी ये लोकतंत्र चल सकता है। और मैं ये वीडियो बनाने का कंटेंट यही है कि बाकी लोगों को समझ सके कि आज आदिवासियों की प्रॉब्लम क्या है। आज कहीं जाते हो तो कुपोषण के शिकार आदिवासी होते हैं। आज अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में चलते आने वाले मरने वाले भी लोग आदिवासी थे। किसी अगर बलात्कार की केसेस देख लो, जहाँ से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों पे रेप हुआ है, वो भी कम उम्र के। आश्रमशाला के टीचर ने उस लड़कियों पे अत्याचार किया है, कुछ निकला नहीं है। महाराष्ट्र के वर्धा में शुभांगी उइके के साथ बलात्कार करके उसके रेल पटरी पे फेंक दिए गए, कोई न्याय नहीं मिला। और हम कहते हैं कि आदिवासियों को बहुत बड़ा न्याय मिल रहा है। दोस्तों ये जो गलतफहमी है ना आदिवासियों के बारे में, ये निकाल दीजिएगा, क्योंकि आज जो आदिवासी आवाज़ उठा रहे हैं ना, ये आवाज़ उठाने के बहुत पहले ये आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठा पाए। आज पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, आज कुछ करना चाहते हैं तो आप जो बाकी का समाज है उसको सपोर्ट करो। जो बाकी समाज के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आदिवासियों को सपोर्ट करो यार, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये इस देश का पहला समाज है जो यहाँ पे अस्तित्व बनाए रखता था। और ये जो समाज है इसलिए आपका नेचर बना हुआ है, आपका जो जल जंगल जमीन है ना, ये साबित है, आपके पीढ़ी तक आई है। और ये वो समाज है जो अपने जो नेचर के रूल है उसको फॉलो करता है। और इस समाज को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये समाज नहीं तो इस देश को भी आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समाज जो कंटेंट देता है ना, वो कंटेंट विज्ञान किसी भी आगे जाए, लेकिन ये कंटेंट बहुत बढ़िया है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं आप कमेंट में क्या लिखते हो, आप क्या करते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आदिवासियों का प्रॉब्लम क्या है।
आदिवासी अगर पढ़ने जाए तो भी उसको दूध कराया जाता है, उसको जंगली कहा जाता है, उसको वनवासी कहा जाता है। और आदिवासी ना पढ़े तो भी आपको प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा चक्कर है लोकतंत्र का। बाबा साहब ने तो आदिवासी और बाकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा लिख के रखा है, लेकिन ये जो अमल में लाते हैं ये लोग ना बहुत षड्यंत्रकारी है, और इनकी वजह से आज आदिवासी समुदाय आगे नहीं आ पा रहे, और जो आगे जा रहे उनके खिलाफ भी कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं सभी दोस्तों को निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया अगर बदल गया होगा तो वीडियो मेरा सार्थक हो गया ऐसा समझूंगा। अपने आदिवासी भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।